हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको देखकर आप परेशान होती है। आप अपने डॉक्टर से समझती भी हैं, उनसे पूछती भी हैं, डॉक्टर आपको समझा भी देते हैं, तभी अभी आपके मन में जो है शंका रह जाती है। बार बार आप गूगल करती हैं और उन चीजों के बारे में जानना चाहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी कॉमन फाइंडिंग जो कि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको देते हैं लेकिन उससे ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होती है, उनके बारे में हम आज आप डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है सबकोरियोनिक हेमेटोमा या सबकोरियोनिक हेमरेज। हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कई बार लोगों को स्टार्टिंग के 3 महीने में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनको पता चलता है कि ओरनाल के पीछे कुछ ब्लड कलेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं सबकोरियोनिक हेमेटोमा या सबकोरियोनिक हेमरेज। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है, आपके बच्चे की धड़कन सही चल रही है, आपका बच्चा जितने वीक का होना चाहिए उस समय पर अगर उतना होता है, तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन की सपोर्ट, जिसमें एचसीजी होता है, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट होती है, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते हैं, और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको रिस्क है, लेकिन अगर बच्चे की आपकी ग्रोथ सही है तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये वो चीज होती है जिसमें आप अपना लगातार ट्रीटमेंट लें, आप अपना बेड रेस्ट करें और आपके बच्चे की अगर ग्रोथ सही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद नंबर 2 पर आता है लो लाइंग प्लेसेंटा। कई बार आप अपना एंटी स्कैन कराते हैं या न्यूकल स्कैन कराते हैं, उसी में पता चलता है कि आपकी ओरनाल नीचे की तरफ है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है, बच्चेदानी के चारों तरफ जो है प्लेसेंटा डेवलप करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे आपकी बच्चे की ग्रोथ होती है, यूट्रस की ग्रोथ होती है, प्लेसेंटा अपने आप ऊपर की तरफ माइग्रेट करता है। कई बार लेवल 2 स्कैन के दौरान भी लो लाइंग प्लेसेंटा दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद प्लेसेंटा जो है ऊपर चला जाता है। प्लेसेंटा लो लाइंग अगर आपके 8 या 9 मंथ तक रहता है तो ही कुछ परेशानी की बात है, अदरवाइज इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। उसके बाद नंबर 3 पर आता है कि कई बार बच्चा, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में लिख देते हैं कि बच्चा उल्टा है। 5th मंथ पर, 6th मंथ तक, 7th मंथ तक अगर बच्चा उल्टा रहता है, हालांकि अगर 36 वीक तक भी आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चा उल्टा है तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा घूम जाए और डिलीवरी के टाइम तक बच्चा सीधा हो जाए। तो अगर आप 8 महीने से पहले अपना अल्ट्रासाउंड कभी भी कराते हैं, उसमें बच्चा उल्टा होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है। जब बच्चे का सर फिक्स हो जाता है या 36, 37 के बाद जब आपका इंगेजमेंट हो जाता है या हेड फिक्स हो जाता है, उस टाइम तक अगर आपकी बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चलता है कि बच्चा उल्टा है, तो ही चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा जो है उल्टा रह जाए। उसके बाद 2 और कॉमन एनोमली है जो कि अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए मिलती है, जिसमें सबसे पहले है इकोजेनिक फोकाई इन द हार्ट। जब आप अपना लेवल 2 कराते हैं, जो हार्ट के अंदर जो है 4 चैम्बर होते हैं, इसमें कई बार लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डॉक्टर फाइंडिंग देते हैं कि इकोजेनिक फोकाई जो है प्रेजेंट है। उसका मतलब क्या होता है कि जो हार्ट में मसल्स होती हैं उनको पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। कई बार उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और वो हमें ऐसे सफेद सफेद मोती जैसा दिखता है, उसको हम बोलते हैं इकोजेनिक फोकाई। ऐसा नहीं कि इकोजेनिक फोकाई बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपके डुअल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, आपके एनोमली स्कैन में कुछ और दिक्कत नहीं है तो इकोजेनिक फोकाई से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम जो है उसमें इकोजेनिक फोकाई इन हार्ट पाया जाता है, लेकिन अगर उसके कुछ और लक्षण हमें अल्ट्रासाउंड में लग रहे हैं या आपकी जो है एनुक्लोइड स्क्रीनिंग में हमें लक्षण लग रहे हैं, तभी हम आगे कुछ और जांचें कराते हैं। उसके बाद है, कई बार आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें एक फाइंडिंग दे देते हैं रीनल पाइलेक्टेसिस, यानी कि आपकी जो बच्चे की किडनी में, आम भाषा में बोले तो उसमें बोल देते हैं कि आपके बच्चे की किडनी में सोजन है। लेकिन अगर वो माइल्ड है तो हमारी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से हमारे सारे स्फिंक्टर्स लूज हो जाते हैं, बावल आते सब जो है लूज हो जाती है। ऐसे ही अगर उसका इफेक्ट बच्चे की किडनी पर आता है तो हमारा जो रीनल का पेल्विस है, यानी कि किडनी का जो पेल्विस है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और फिर नीचे की तरफ आता है पेशाब की थैली की तरफ, वो कई बार ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां यूरिन इकट्ठा होने लग जाता है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर उसको माइल्ड पाइलेक्टेसिस लिख देते हैं। ये भी एक ऐसी चीज हो सकती है जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों को एसोसिएटेड होती है, लेकिन अगर ये माइल्ड है और आपने सिक्वेंशियल अल्ट्रासाउंड कराते ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन अगर ये मॉडरेट है या सीवियर है या इसके साथ कुछ और ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि हमें बताते हैं कि बच्चे में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो ये परेशानी की बात है। तो मैंने आज आपको ये जो 5 चीजें बताई हैं, ये कई बार आपको बहुत परेशान करती हैं अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए। हर चीज के अपने रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये ऐसी चीजें भी नहीं है जिनको लेकर आप सिर्फ घबराती रहें। आप अगर ये 5 चीजों में से कुछ भी एक आपको मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, और अगर डॉक्टर आपको जैसे भी सलाह देते हैं आप उसको फुलफिल कीजिए। थैंक यू सो मच।